दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली जीके मॉर्निंग सीरीज़ में, जिसमें कि हम बात कर रहे थे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इससे पिछले वीडियोस में हम 180 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आज की वीडियो में हम 30+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इनसे रिलेटेड जो डिटेल जो जानकारियां हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वह 187 से 180 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और ये अंतिम मौर्य शासक रहा। और इसके बाद जो है शुंग वंश का उदय होता है और जो इसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, इसने यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की और मगध पर जो है शुंग वंश का शासन होता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो शुंग वंश की स्थापना की बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और जो शुंग वंश था ये मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अग्निमित्र जो कालिदास के मालविकाग्निमित्र का नायक है किस वंश का राजा था? तो ये भी जो है शुंग वंश का ही राजा था, अग्निमित्र। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश और इसका जो संस्थापक था वह था वासुदेव, जो कि जिसने कि 72 से 28 ईसा पूर्व तक जो है राज किया मगध साम्राज्य पर। और ये जो थे मूल रूप से ब्राह्मण थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन जो वंश था उसका संस्थापक था सेमुका। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गोंडा फर्नेस किस राजवंश से संबंधित है? तो गोंडा फर्नेस जो है यह पार्थियन राजवंश से संबंधित है, जो कि काबुल और कांधार पर शासन करने वाला राजवंश था, पार्थियन राजवंश। और गोंडा फर्नेस पार्थियन जो है इसका मुख्य राजा था। अगला है, रुद्रदामन एक प्रसिद्ध शासक था। तो कैसा शासक था रुद्रदामन? तो रुद्रदामन जो है एक प्रसिद्ध शक शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। और रुद्रदामन जो था कार्दम वंशी जो चस्टन है उसका पौत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी था। अगला है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुला कडफिसेस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है, कुजुला कडफिसेस। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का ही प्रसिद्ध शासक था और इसने जो है 127 से 150 ईस्वी तक जो है शासन किया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने ही की थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शक संवत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो है 78 ईसा पूर्व जो है शक संवत की स्थापना होती है।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का महान संरक्षक था? तो कनिष्क जो है महायान का संरक्षक था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस राजा के प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे? तो जो चरक है जो काफ़ी प्रसिद्ध चिकित्सक थे वे कनिष्क के ही चिकित्सक थे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो वो था फाहियान, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है, फाहियान। अगला प्रश्न है, किस गुट शासक ने देवगुप्त की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है देवगुप्त की उपाधि भी धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन कहकर समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी, यानी कि किसने इनका नाम भारत का नेपोलियन रखा था? तो ये वी.ए. स्मिथ ने रखा था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, गुप्तों की आधिकारिक अदालत भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। गुप्तों की जो आधिकारिक अदालती भाषा थी वह संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो हुणों को पराजित करने वाला था स्कंदगुप्त, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, कालिदास किसके दरबारी थे कवि थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार को सुशोभित करते थे या किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे धन्वंतरी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, 3 संगम किस राज्य के संरक्षण में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे पांड्य राजवंश के संरक्षण में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता पेंटिंग्स का संबंध किससे है? तो अजंता पेंटिंग्स जो हैं तो इनका संबंध है गुप्त काल से, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आज की इस वीडियो में, और हमारी यह वीडियो इस सीरीज़ की 7वीं वीडियो है। तो यदि आपने ये सीरीज़ हमारी नहीं देखी है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित MCQs के रूप में है, तो आप ज़रूर इससे पिछली 6 वीडियोज़ को देखिएगा, आपको बहुत सारे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों